नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र जी के बारे में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। धर्मेंद्र जी ने 309 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। धर्मेंद्र भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक थे। धर्मेंद्र ने 1960 से 1968 तक रोमांटिक हीरो की भूमिका निभाई। 1968 से 1969 में रोमांटिक हीरो बने और 1971 से 1987 तक एक्शन हीरो की भूमिका निभाई। धर्मेंद्र जी ने 306 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। धर्मेंद्र जी को बॉलीवुड में गरम धर्म के नाम से जाना जाता था। उनका रूप रंग एक सच्चे सज्जन व्यक्ति जैसे था। शरीर दमदार था और फिल्मों में उनकी संवाद प्रस्तुति और टाइमिंग में हास्य का पुट होता था। धर्मेंद्र जी का असली नाम धर्म सिंह देओल है। धर्म जी का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब राज्य के कपूरथला जिले के फगवार में केवल किशन सिंह देओल और सतवंत कौर के घर हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक जीवन साहनेवाल गांव में बिताया और लुधियाना के लालटन कला स्थित सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की। उन्होंने 1952 में रामगढ़िया कॉलेज फागवाड़ा से इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की। धर्मेंद्र जी को अपने कैरियर में 4 बार फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। हालांकि वे पुरस्कार जीत नहीं सके, लेकिन 1997 में फिल्म फेयर द्वारा उनकी उपलब्धियों, उनकी समय के शानदार प्रदर्शन और बॉलीवुड में उनके अद्वितीय कैरियर के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। धर्मेंद्र जी को बचपन से ही फिल्मों का शौक था। उन्होंने फिल्म फेयर न्यू टैलेंट प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसे जीतकर वे पंजाब से काम की तलाश में मुंबई आ गए। उन्होंने अर्जुन इंगोरानी की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे 1960 से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्हें फिल्म बॉयफ्रेंड 1961 में सहायक भूमिका मिली और 1960 से 1966 के दौरान उन्होंने कई महिला प्रधान फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई, जिनमें नायिका के चरित्र पर जोर दिया जाता था। उन फिल्मों में उन्हें अक्सर उस समय के वरिष्ठ और स्थापित अभिनेत्रियों के साथ रोमांटिक हीरो के रूप में लिया जाता था और बाद में 1974 से उन्हें एक्शन हीरो के रूप में देखा जाने लगा। उनकी सफलता का मुख्य कारण फिल्म आई मिलन की बेला में नायक राजेंद्र कुमार के साथ सहायक भूमिका निभाना था, जिसमें उनका किरदार नेगेटिव था। उन्होंने देशभक्ति फिल्म हकीकत 1964 में भी सहायक भूमिका निभाई और 1960 से 1966 के दौरान महिला प्रधान फिल्मों में रोमांटिक भूमिका निभाई। इसी दौरान उन्होंने सूरत और सीरत, बंदिनी, ममता, घर का चिराग जैसी कुछ फिल्मों में बलराज साहनी, अशोक कुमार और विश्वजीत के साथ सहायक भूमिका निभाई। उनकी संवेदनशीलता को ऋषिकेश मुखर्जी ने अनुपमा 1966, सत्यकाम 1969 में उजागर किया, जिसे उनके कैरियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। उन्हें ब्लॉकबस्टर फिल्म फूल और पत्थर 1966 से एकल नायक के रूप में प्रसिद्धि मिली, जो उनकी पहली एक्शन फिल्म थी। लेकिन 1971 में आई फिल्म मेरा गांव मेरा देश से वे एक स्थापित एक्शन हीरो बन गए। उन्होंने प्यार ही प्यार, आया सावन झुमके, मेरे हमदम मेरे दोस्त, आए दिन बाहर के जैसी फिल्मों से खुद को रोमांटिक हीरो के रूप में पेश किया। उन्होंने सीता और गीता 1972, राजा जानी 1972, जुगनू 1973, कहानी किस्मत की और यादव की बारात 1973 जैसी सफल फिल्मों से एक्शन हीरो के रूप में अपनी छवि मजबूत की। धर्मेंद्र जी ने हेमा मालिनी के साथ एक लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी बनाई, जो बाद में उनकी दूसरी पत्नी बनी। हेमा मालिनी जी 1970 के दशक की सबसे बड़ी महिला स्टार थी और उन्होंने तुम हसीन मैं जवान, शराफत 1970, सीता और गीता 1972, राजा जानी 1972, जुगनू 1973, प्रतिज्ञा 1975, शोले 1975, चरस 1976, आजाद 1977, दिल लगी 1978 जैसी कई हिट फिल्मों में अभिनय किया। अन्य फिल्में प्रतिज्ञा,
चुपके चुपके और शोले के जरिए धर्मेंद्र ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा और हास्य अभिनय कौशल का परिचय दिया। रमेश सिप्पी की फिल्म शोले 1975 में उन्होंने अमिताभ बच्चन, संजय कुमार और अमजद खान के साथ काम किया और वीरू की भूमिका में अपने बेजोड़ प्रदर्शन के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। उनकी सबसे बेहतरीन रोमांटिक जोड़ी अभिनेत्री आशा पारेख के साथ थी, जिनके साथ उन्होंने 5 हिट फिल्में दी। शिखर, आया सावन जून के, आए दिन बाहर के, समाधि और मेरा गांव मेरा देश। उनकी दूसरी सबसे बेहतरीन जोड़ी हेमा मालिनी जी के साथ थी, जिनके साथ उन्होंने 35 फिल्में की, जिनमें से 31 में वे मुख्य रोमांटिक जोड़ी के रूप में नजर आए। धर्मेंद्र जी और हेमा जी की जोड़ी की ज्यादातर फिल्में सफल रही। धर्म जी और हेमा ने 1980 में शादी की और उनके 2 बच्चे हैं, ईशा और आहाना। धर्म जी और हेमा जी की पिछली शादी से प्रकाश कौर के 2 बेटे हैं, सनी देओल और बॉबी देओल। 1960 के दशक से लेकर 1971 तक उन्होंने अक्सर महिला प्रधान फिल्मों में मुख्य महिला अभिनेत्री के साथ रोमांटिक भूमिका निभाई, जहां महिलाएं नायिकाओं की भूमिकाएं उनकी भूमिकाओं पर हावी रही। इन फिल्मों में धर्म जी ने मीना कुमारी, नूतन, माला सिन्हा और शर्मिला टैगोर के साथ सहायक भूमिका निभाई। फूल और पत्थर उनके कैरियर का निर्णायक मोड़ साबित हुआ और उन्हें एक एक्शन हीरो और एकल हीरो के रूप में स्थापित किया। कलात्मकता और लोकप्रियता की दृष्टि से उनका स्वर्णिम काल 1971 से 1979 तक था, जब उन्होंने एक्शन और कॉमेडी शैली से बहु सितारा और एकल हीरो वाले फिल्मों की और अपने अभिनय की आलोचकों और दर्शकों दोनों से सराहना प्राप्त की। 1985 से 2002 के बीच फिल्म आलोचकों ने उनकी लगभग हर एक फिल्म की आलोचना की और कई फिल्मों की सराहना भी की। द बर्निंग ट्रेन, अली बाबा और 40 चोर, झूठा सच, धर्म और कानून, राजपूत और गुलामी जैसी फिल्मों की आलोचकों ने भी प्रशंसा की। 1976 से 1982 तक धर्मेंद्र जी विनोद खन्ना के साथ हिंदी फिल्म के दूसरे सबसे अधिक फीस लेने वाले अभिनेता थे। 1987 से 1993 तक ए ग्रेड हिंदी फिल्मों में धर्मेंद्र अकेले तीसरे सबसे अधिक पैसे लेने वाले अभिनेता थे। 70 के दशक की शुरुआत में धर्मेंद्र दुनिया के सबसे सुंदर पुरुषों में से चुने जाने वाले पहले भारतीय अभिनेता थे। 70 और 80 के दशक में धर्मेंद्र जी ने बॉलीवुड के कुछ बड़े नामों जैसे कि बिमल रॉय, यश चोपड़ा, राज खोसला, रमेश सिप्पी, राजकुमार संतोषी, ऋषिकेश मुखर्जी और बासु चटर्जी के साथ काम किया। 1983 में धर्मेंद्र ने निर्माण के क्षेत्र में कदम रखा और अपने बड़े बेटे सनी देओल को अपनी फिल्म बेताब से लॉन्च किया, जिसका निर्माण उनके बैनर विजेता फिल्म से किया गया था और यह फिल्म बहुत बड़ी हिट रही। 1990 में उन्होंने सनी देओल अभिनीत फिल्म घायल का भी निर्माण किया। यह फिल्म उस वर्ष की दूसरी सबसे बड़ी हिट थी और इसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार सहित 7 फिल्म फेयर पुरस्कार और संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। बाद में उन्होंने अपने बैनर के तले छोटे बेटे बॉबी को बरसात 1995 में और भतीजे अभय देओल को सोचा ना था 2005 जैसे सफल फिल्मों से नवाजा। उन्होंने समय समय पर अपनी मातृभाषा पंजाबी में भी फिल्में बनाई, जिनमें उन्होंने कंकन दे ओले विशेष भूमिका 1970 में यह फिल्म आई थी। इसके बाद 1974 में दो शेर, 1974 में दुख भंजन तेरा नाम, 1975 में तेरी मेरी एक जिंदगी, 1982 में पुत्र जट्टा दे और 1990 में कुर्बानी जट दी में अभिनय किया। 1981 की उनकी व्यावसायिक हिट फिल्मों में राम बलराम, प्रोफेसर प्यारेलाल, कातिलों के कातिल, नौकर बेबी का जानी दोस्त, सम्राट, बगावत, राज तिलक, जागीर, कयामत, इंसाफ कौन करेगा, इंसानियत के दुश्मन, लोहा, सोने पे सुहागा, मर्दों वाली बात, खतरों के खिलाड़ी, नफरत की आंधी, बंटवारा और ऐलान जंग शामिल है। 1987 में आई उनकी फिल्म हुकूमत उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। धर्मेंद्र जी 1990 के दशक में सनी देओल, संजय दत्त और जैकी श्रॉफ से भी
बेहतर एक्शन हीरो बने। 1990 के दशक में उनकी व्यावसायिक हिट फिल्मों में वीरू दादा, नाकाबंदी, फरिश्ते, तहलका, क्षत्रिय, मैदान जंग और धर्मा कर्मा शामिल है। कांति शाह जैसे निर्देशकों द्वारा निर्देशक निम्न स्तर के एक्शन फिल्मों में 90 के दशक के उत्तरार्ध में उनके अभिनय कैरियर को नुकसान पहुंचाया। धर्मेंद्र जी को फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 4 बार नामांकित किया गया, लेकिन वे कभी नहीं जीत पाए। 1997 में फिल्म फेयर द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने फिल्म प्यार किया तो डरना क्या 1998 में एक भूमिका के साथ ए ग्रेड की फिल्म में वापसी की। उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और 2004 में आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर राजस्थान के बीकानेर से सांसद चुने गए। उन्होंने 2007 में लाइफ इन मेट्रो और इस फिल्म से दोबारा अभिनय क्षेत्र में वापसी की, जिन्हें काफी सराहा गया और वे सफल रही। अपने फिल्म में वे पहली बार अपने दोनों बेटे सनी और बॉबी के साथ नजर आए। उनकी एक और फिल्म जानी गद्दार थी, जिसमें उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई। 2007 में उन्होंने अपने बेटे के साथ एक बार फिर यमला पगला दीवाना में अभिनय किया, जो 14 जनवरी 2011 को रिलीज हुई और सफल रही। यमला पगला 2 2013 में रिलीज हुई। उन्होंने अपनी पत्नी हेमा मालिनी के निर्देशन में बनी फिल्म टेल मी ओ खुदा में अपनी बेटी ईशा के साथ 2011 में अभिनय किया। 2011 में धर्मेंद्र जी ने लोकप्रिय रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट के तीसरे सीजन में साजिद खान की जगह पुरुष जज का पद संभाला। धर्मेंद्र जी की पहली शादी 1954 में 19 वर्ष की उम्र में प्रकाश कौर से हुई थी। उनकी पहली शादी से उनके 2 बेटे सनी देओल और बॉबी देओल है। दोनों सफल अभिनेता हैं और 2 बेटियां विजेता देओल गिल और अजिता देओल है। उनके 4 पोते हैं, जिसका नाम करण, राजवीर, आर्यमन और धर्म है। धर्मेंद्र को हेमा मालिनी से फिल्म शोले की शूटिंग के दौरान प्यार हो गया था। हेमा मालिनी ने उनसे 1980 में शादी की। हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार बहु विवाह वर्जित होने के कारण उन्होंने विरोध से बचने और अपनी दूसरी पत्नी को वैधता देने के लिए 1979 में इस्लाम धर्म अपना लिया। इस दंपत्ति की 2 बेटियां हैं, ईशा देओल और आहाना देओल। ईशा एक अभिनेत्री है और आहाना एक नर्तकी है। धर्मेंद्र जी को सिनेमा में उनके योगदान के लिए कई सम्मान प्राप्त हुए और उन्हें 2012 में भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, धर्मेंद्र जी का जन्म 8 दिसंबर 1935 को नसराली, पंजाब, ब्रिटिश भारत, नसराली, लुधियाना, पंजाब, भारत में है। धर्मेंद्र जी की मृत्यु 24 नवंबर 2025 को मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में हुई। धर्म जी का जन्म का नाम है धर्म सिंह देओल। इनका उपनाम है धर्मेंद्र। बॉलीवुड का हीरो गरम धर्म के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। धर्मेंद्र जी को बॉलीवुड में ही-मैन के रूप से भी जाना जाता है। धर्मेंद्र जी ने 2 शादी की। धर्मेंद्र जी ने पहली शादी प्रकाश कौर से की थी, जिनके 4 बच्चे हैं, और दूसरी शादी उन्होंने हेमा मालिनी जी से की थी। उनके 2 बच्चे हैं। बच्चों के नाम बॉबी देओल, विजेता देओल, अजीता देओल, ईशा देओल, आहाना देओल, सनी देओल। धर्मेंद्र जी के पिताजी का नाम है केवल किशन सिंह देओल और इनकी माताजी का नाम है सतवंत कौर। इनके रिश्तेदारों में है अजीत सिंह देओल भाई, साहिल गिल पोता, सुदर्शन दर्शन और करण देओल पोते, अभय देओल भतीजे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, धर्मेंद्र जी के बारे में मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।